हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका यूपीएससी से। तो यूपीएससी की हम सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, तो इसमें हम 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आई थिंक आज 8वां क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो हर एक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम अपना एक मोटिवेशन थॉट कर लेते हैं। क्या है आज का? आज रास्ता बना दिया है तो कल मंजिल भी बन जाएगी। ठीक है। तो ये बोला है कि अगर आप किसी चीज को पाना चाह रहे हो तो उसके लिए पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा उस पर चलने के लिए। ठीक है। जब तक आप नहीं चल पाओगे जब तक आप किसी मंजिल को अचीव नहीं कर सकते। तो इसलिए बोला कि पहले अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए, और फिर अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे ना, तो इस रास्ते का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन है। तो जब भी आप कुछ ना कुछ कल कर पाओगे। ठीक है। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। अगर आप इसी रास्ते मतलब ये सेम डिसिप्लिन पर अगर आप चलते रहे तो क्या होगा? वो कोशिश वो क्या होगी जो आपकी जो अचीवमेंट है, जो आप पाना चाहते हैं, वो आप पालोगे एक दिन। ठीक है। तो ये इस मोटिवेशनल थॉट का मीनिंग था। तो आज की वीडियो में हम यूपीएससी सीएससी 2023 का क्वेश्चन करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। तो बोला कि कोंगो बेसिन का पार्ट आपने बताना है। कोंगो बेसिन के पार्ट आपने बताने हैं। तो कोंगो बेसिन जो है ना, 4 देश से निकल कर बनता है। ठीक है। एक तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। ठीक है। दूसरा आपको रिपब्लिक ऑफ कोंगो होता है। तीसरा आपका कैमेरोन होता है, जो कि अपना ऑप्शन नंबर ए भी है। और चौथा आपका क्या होता है? गबन। गबन। ठीक है। ये 4 देश में अपना कोंगो बेसिन फैला हुआ है। ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो सारी चीज है ना, तो इसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, कम में राव हो जाएगा। राइट। तो अब बात कर लेते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। इसकी कैपिटल आपसे से पूछा जाए तो कैपिटल आप क्या बताओ? किन्हासा इसकी कैपिटल होती है, किन्हासा। किन्हासा। और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल होती है ब्रेजिविला। ठीक है। तो कमराओं के आगे पढ़ेंगे, कमेरोन के आगे पढ़ेंगे। गबन की क्या कैपिटल होती है? गबन की होती है आपकी लीबर लीबर विले। ठीक है। तो ये आपके क्या है, सारे के सारे देश जो है आपके अफ्रीका कंटिनेंट के देश है। ठीक है। तो सारे के सारे अफ्रीका कंटिनेंट के हैं। तो अफ्रीका कंटिनेंट आए तो आपने पता करना है कि अफ्रीका कंटिनेंट में कितने देश हैं। ओके। तो ये आपने पता करना है। तो चेक करते हैं, बाकी अपने डिस्कस करते हैं हर पॉइंट को। तो ये आपका कोंगो बेसिन आ चुका है। कोंगो बेसिन। तो यहाँ पर आप ये जो डार्क ग्रीन कलर देख रहे हो, ये सारा कोंगो बेसिन है। तो ये आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो दे रखा है, रिपब्लिक ऑफ कोंगो दे रखा है, ये गबन दे रखा है, ये कमरो दे रखा है। ठीक है। राइट। तो ये आपके क्या है, कोंगो बेसिन के जो पार्ट्स हैं जहां पर फैला हुआ है, वो आपका दे रखा है। बाकी कैपिटल मैं आपको बता चुका हूँ चारों की। ओके। राइट। तो वहां से आप जाके आपके कैपिटल भी रिवाइज कर लेना। अब आपका काम क्या है कि यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। कॉन्गो बेसिन जो है वो लोकेट करता है सेंट्रल अफ्रीका में। अफ्रीका बिल्कुल सेंट्रल अफ्रीका में है। इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसने बोला कि ये जो सेकंड लार्जेस्ट है, तो आपने कमेंट में बताना कि फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है। वो अपने इंडिया और बांग्लादेश का है। ठीक है। याद रखना। वो आप बताओ कि उसका नाम क्या है। इट स्पेन्स मल्टीपल कंट्रीज। कंट्रीज क्या क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, कैमेरोन, गबन एंड रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ये देश है। बायोडाइवर्स है। रीजन है किसका? हार्बर्स ए रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ठीक है। जंगल और मतलब जंगल है, जानवर है बहुत ज्यादा। एंडेजर्ड स्पेसीज है, जो कि एलिफेंट है, लोलैंड गोरिल्ला है, और बोनोबो है। ठीक है। ये सारे क्या है, यहाँ के रहने वाले इम्पोर्टेंट जानवर है।
आगे देखेंगे तो आगे क्या बोला कि बेसिन सर्वे करे किया गया विजुअल कार्बन सिंक है। कार्बन सिंक, कार्बन बहुत ज्यादा माप पाया जाता है। प्लेइंग क्रूशल रोल इन मिटिगेंट क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज होता रहता है, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ से अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका में तीनों लाइनें क्रॉस कर रही है। तो ओके, तीन लाइन कैसे? ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, राइट। ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर है। और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो सबसे ज्यादा जो सन की एनर्जी होगी तो यहीं पर आएगी। सन की सबसे ज्यादा लाइट इन्हीं के बीच आती है, ठीक है। तो कई बार लाइट नहीं आएगी तो इसका मतलब क्या होगा, बार बार ये यहाँ पर मौसम चेंज होता रहता है, मौसम का बदलाव होता रहता है, कभी गर्मी तो कभी नमी ज्यादा होती है, ठीक है। आल्सो सस्टेन इंडिजियस communities provide them livelihood and cultural heritage. Deforestation, logging, and poaching pose significant threatening to ecological integrity, requiring sustainable conservation efforts. तो यहाँ पर कल्चर वगैरह बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह के कल्चर यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं कैमरून। कैमरून का ये आपका फ्लैग मिल जाएगा इस तरह का, ये आपका कंट्री है। यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखोगे तो ओके, इसके साइड में आप देखोगे तो ईस्ट में जो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, ठीक है। ऊपर देखोगे तो चार देश है। और इधर देखो तो नाइजीरिया है, जो कि अपने ऑप्शन में भी है। इक्विलेटरल गुनिया और गबन, ओके। ये रिपब्लिक ऑफ कोंगो, इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, ठीक। तो यहाँ से इन चीजों को देख सकते हो। तो कुछ डिस्कस कर लेते हैं। कैमरून इज द डाइवर्स सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। कल्चरल रिचनेस है, मतलब बहुत ज्यादा कल्चर है। नेचर ब्यूटी है, ओके। गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस से 1960 में हुआ था। यूके से 1961 में ये आजाद हुआ था। जियोग्राफिकल की बात कर लेते हैं तो सवानाज, सवानाज क्या है? पेड़ों का नाम है। माउंटेन्स है बहुत ज्यादा, रेन फॉरेस्ट है। देखो ये सवानाज क्या होता है, सवानाज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सवाना कौन से कंटिनेंट में है। तो ये आपका अफ्रीका आ जाएगा, अगर सिंपल तरह के क्वेश्चन पूछे। अगर डीप क्वेश्चन पूछे तो ये कैमेरून में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। हाउसिंग एज रिच बाय बायोडाइवर्सिटी, मतलब बहुत अच्छा नेचर है यहाँ का। युआंडे, सॉरी हमने जो कैपिटल नहीं बताया ना, तो युआंडे उसका कैपिटल का नाम है। douala, जो कि इकोनॉमिक हब है, राइट। और अब इसको देखकर मुझे याद आया कि इंडिया में भी दो कैपिटल है, एक तो सिंपल है और एक इकोनॉमिक्स है। तो यहाँ पर आपको दोनों का जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कंट्री इज लिंग्विस्टिकली डाइवर्स, बहुत ज्यादा भाषाएं बोले जाते हैं। फ्रेंच एंड इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज। फ्रेंच और इंग्लिश को दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज बोला जाता है। क्यों? कॉलोनियल पास्ट की वजह से, मतलब अंग्रेज और फ्रांस फ्रांस का क्या था, शासन था। कैमेरून इकोनॉमिक्स जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, ऑयल पे डिपेंड करती है, नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है। ये फेस करता है चैलेंज को, पुअर्टी मतलब गरीबी है, भ्रष्टाचार है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मतलब पॉलिटिकल का कोई भी वो नहीं है, एक जगह ये सेटिस्फाइड रह सके। तो ये आपकी क्या थी, चैलेंजेस थे। नाइजीरिया, नाइजीरिया की बात करते हैं। नाइजीरिया का फ्लैग कुछ आपको इस तरह दिखाई देगा, दोनों साइड ग्रीन है और बीच में व्हाइट है। ये आपका नाइजीरिया है। ये जो येलो कलर में आपको दिखाई दे रहा है पूरा पूरा, ठीक है। यहाँ पर कमराव है, इसके नीचे जाओगे तो, ठीक है। ये आपका चार्ड से भी कनेक्टेड है। और यहाँ पर आप देखोगे तो लेक, चार्ड लेक भी यहाँ पर है नाइजीरिया के पास, ओके। ये नाइजर कंट्री है, एक नाइजीरिया है, एक नाइजर है, दोनों अलग हुए हैं। ये बेनिन कंट्री है, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने सामने आते हैं। जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है।
ठीक है। नाइजीरिया बोस्ट डाइवर्स लैंडस्केप इंक्लूडिंग सवानाज, रेन फॉरेस्ट एंड कोस्टल रीजन्स। तो ये है, यहाँ पर ये सब कुछ मिल मिल जाता है। आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखो बहुत ज्यादा नदियां है इसमें, बहुत ज्यादा रिवर्स है। अगर आप देखोगे जगह जगह ब्लू कलर में जो भी लाइन आपको दिखाई दे रही है सारी रिवर्स है। ठीक है। पॉपुलेशन की बात करें तो अफ्रीका मोस्ट पॉपुलेशन नेशन, पॉपुलस नेशन है, बहुत ज्यादा। नाइजीरिया हैज रिच कल्चरल टेपेस्ट्री विद ओवर 250 एथनिक ग्रुप्स। तो आपने बोला है कि 250 जो है ना वो ग्रुप्स हैं, मतलब लोग जाति हैं यहाँ पर। ठीक है। इकोनॉमिक की बात करें तो ऑयल डिपेंडेंट है, मतलब अफ्रीका में तो ऑयल सबसे ज्यादा मिलता है। ठीक है। जहां पर रेतीली धरती हो वहां पर ऑयल सबसे ज्यादा मिलता है। नाइजीरिया ग्रोइंग करता है एग्रीकल्चर अपने सेक्टर में, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। कोकोआ, रबर और पाम ऑयल यहाँ पर, ये एग्रीकल्चर और ऑयल जो है एक्सपोर्ट का काम करती है। चैलेंजेस यहाँ देखने को मिलते हैं, इकोनॉमिक्स पोटेंशियल, मतलब जो इनकी फाइनेंशियल स्थिति वो ऊपर नीचे होती रहती है। नाइजीरिया फेसिस चैलेंज लाइक करप्शन, यहाँ पर मतलब अफ्रीका के ज्यादातर देशों में करप्शन है, क्योंकि रोजगार तो है नहीं, तो काम भी कम है, मतलब वहां पर एग्रीकल्चर भी कम होती है, तो यहाँ पे ये फिर भी ठीक ठाक देश है। लेकिन अगर आप रियल टीम अफ्रीका के हालत देखोगे तो वहां पर बहुत ज्यादा ही करप्शन है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशिएंट है, सिक्योरिटी इशू है, नोटेबल इन सर्जरी इन द नॉर्थ ईस्ट। तो आपको चैलेंजेस पता लग गया होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट की साइड में क्या है। इंसर्जेंसी है, मतलब बहुत ज्यादा बीमारी फैली हुई है यहाँ पर। आगे देखो, पॉलिटिकल लैंडस्केप, नाइजीरिया ऑपरेट ए फेडरल सिस्टम विद पीरियडिक डेमोक्रेटिक इलेक्शन। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन चलते हैं। अगर पॉलिटिक्स की बात करें, मेरिट बाय इरेगुलरिटीज, मतलब कोई रेगुलरिटीज नहीं है, मतलब यहाँ पर अपने आप में इलेक्शन होते हैं। ठीक है। कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो डाइवर्स ट्रेडिशन है, आर्ट फॉर्म है। म्यूजिक स्टाइल बाय एफ्रोबीट है। एफ्रोबीट कहाँ मिलता है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन में आया हुआ है। अफ्रीका में मिलता है, और अफ्रीका में भी कहाँ, नाइजीरिया में मिलता है। नाइजीरिया कल्चर इन्फ्लुएंस रिजोनेट ग्लोबली, यहाँ के जो कल्चर है वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इंटरनेशनल रिलेशन पूछा है, नाइजीरिया प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन अफ्रीका अफेयर। तो यहाँ पर जो है नाइजीरिया जो है पूरे देश को क्या, पूरे अफ्रीका कंटिनेंट को क्या कर रहा है, अपना इम्पोर्टेंस रोल दे रहा है। कंट्रीब्यूट ट्रूप्स, अपने सैनिक भेज रहा है, किस लिए, पीस कीपिंग के लिए। फोस्टरिंग रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है। तो यहाँ पर रीजनल कोऑपरेशन पे भी बहुत, मतलब लोग बाग जाति धर्म पे बहुत लड़ाई करते हैं, तो इसलिए ये क्या करता है, अपने सैनिक वगैरह भेजता रहता है। एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन क्या है, ऑन गोइंग टू इम्प्रूव एक्सेस टू एजुकेशन, यहाँ पर इम्प्रूव होने लग रही है एजुकेशन। डिस्प्रिट परसिस्ट स्पेशली इन रूरल एरिया। तो वहां पर जो है रूरल एरिया जो है ना वो अनपढ़ गंवार की तरह है। हेल्थ केयर की बात करें, नाइजीरिया ग्रेपल्स विद हेल्थ केयर चैलेंजेस इंक्लूडिंग डिजीज लाइक मलेरिया, एचआईवी एड्स, डिस्पाइट ongoing effort to improve healthcare infrastructure। तो यहाँ के लोगों में ज्यादातर आपको मलेरिया देखने को मिलेंगे, क्योंकि पानी ज्यादा है, उस पास में समुंदर भी है। एड्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है। क्योंकि लोगों को यहाँ के अच्छे से बारे में पता नहीं। तो ये एचआईवी एड्स जो है ना यहाँ अफ्रीका में सबसे ज्यादा देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है। यूथ डेमोग्राफिक देखते हैं तो लार्ज यूथ पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा है। नाइजीरिया फ्यूचर जो डेवलपमेंट है hints on empowering its young citizens and through education and employment opportunity। तो यहाँ पर के जो यूथ हैं वो ज्यादातर अपॉर्चुनिटी एजुकेशन में है, और अपॉर्चुनिटी मतलब जो भी रोजगार है वहाँ के अपॉर्चुनिटी देखते रहते हैं। आई थिंक हमने क्या किया नहीं किया, इसकी कैपिटल नहीं पढ़ाई की। तो इसकी कैपिटल जो होती है वो अबूजा है, याद रखना। ठीक है। और अबूजा कहीं ना कहीं यहाँ है, यहाँ पर अबूजा है। ठीक है। याद रखो।
ओके। बाकी आपको यंकार नेशनल पार्क, ओल्ड ओयो नेशनल पार्क, या इम्पोर्टेंट ही है। रकुमाऊ नेशनल पार्क, क्रोस रिवर नेशनल पार्क यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ओके। तो अब हम चलते हैं साउथ सुडान की तरफ। साउथ सुडान आपका देश कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसकी कैपिटल जूबा है, ठीक है। उसकी कैपिटल थी अबूजा, और यहाँ पर जूबा। एक और हटा दो, उल्टा कर दो, ठीक है। राइट। तो उम्मीद कर, जो पीछे अबूजा था ना, पीछे वाला ए हटा दो और उल्टा कर दो, जूबा बन जाएगा। ओके। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी कैपिटल याद रह जाएगी। तो इसके देख लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। इंडिपेंडेंस करते हैं, साउथ सुडान से ये आजाद हुआ था 2011 में। ओके। साउथ सुडान किससे आजाद हुआ था? सुडान देश से आजाद हुआ था। तो सुडान देश आया तो इसकी कैपिटल आपने खुद पता करनी है। जियोग्राफी की बात करें तो सेंट्रल ईस्ट, चलो देख लेते हैं, पहले हम जियोग्राफिकल भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर सूडान देश से ऊपर इसके, सूडान देश से मतलब ये बॉर्डर लाइन अलग की गई है। इसके ईस्ट में बात करें तो इथोपिया है। नीचे जाए ईस्ट, साउथ ईस्ट में केनिया, यहाँ यहाँ पर युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो ये कुछ देश हैं। ओके। तो बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो, सूडान क्या है नॉर्थ में है, यूथोपिया क्या है ईस्ट में है, ठीक है। युगांडा क्या है साउथ में, केनिया जो है साउथ ईस्ट में, जो हमने पढ़ा था। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो साउथ वेस्ट में है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक वेस्ट में है। तो ये जितने भी देश आपको आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या याद रखनी है, अपनी कैपिटल वगैरह लिख कर रख लो, ठीक है, ताकि आपको याद रह जाए। जुबा क्या है इसकी कैपिटल है, क्यों है कैपिटल? लार्जेस्ट सिटी के कारण है। आगे चेक करते हैं इथेनिक डाइवर्सिटी। एथनिक डाइवर्सिटी क्या है? मोस्ट डाइवर्स पॉपुलेशन विद 60 एथनिक ग्रुप, मतलब 60 प्रकार के लोग हैं यहाँ पर, 60 जनजातियां हैं। प्राइमली डिंका, न्योर एंड सिलोक। डिंका, न्योर एंड सिलोक यहाँ की जनजाति फेमस है। ऑयल रिजर्व की बात करें तो साउथ सुडान जो होल्ड करता है ऑयल को, क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी। सिर्फ ये ऑयल पर डिपेंड है कि आप यहाँ से ऑयल उठाओ और यहाँ की इकोनॉमी अच्छी हो जाए। इंटर इंटरएथनिक कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, जो बीच की लड़ाई होती है, कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। मतलब जहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी ना, वहां पर देश बहुत कम चलता है। इकोनॉमिक चैलेंज की बात करें, ऑयल वेल्थ है वहां पर, साउथ सुडान फेसेस इमेंस इकोनॉमिक चैलेंज, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक चैलेंज रखता है। पोवर्टी और अंडर डेवलपमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा है, ठीक है। ओके। तो अब आते हैं युगांडा पे। फ्लैग कुछ इस तरह दिखाई देगा, ये आपका देश है यहाँ पर। ऊपर क्या है? साउथ सुडान है। इधर क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वेस्ट की तरफ। अगर साउथ में चले, साउथ में आपका तंजानिया है। साउथ वेस्ट में चले तो रवांडा है, और ब्राउन रवांडा है, सॉरी ब्राउन भी तो उसके नीचे है। और ईस्ट में चले तो केनिया है। ओके। तो ये युगांडा, आपका युगांडा की जो कैपिटल है वो ये आपको दिखाई दे जाएगी अगर अच्छे से देखोगे, कंपाला, ठीक है। तो इसकी कैपिटल क्या है? कंपाला है। राइट। तो आप थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। युगांडा ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ उगांडा है, जिसे हम रिपब्लिक ऑफ उगांडा कहते हैं। क्यों है? सॉरी, लैंड लॉक कंट्री है ईस्ट अफ्रीका में, जो कि ईस्ट अफ्रीका में है। गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिश से 1962, ब्रिटिश बहुत जगह शासन कर चुका है, देख लो। 1962 में आजाद हुआ था। कंपाला क्या है? एक इसकी कैपिटल सिटी है, जो कि इकोनॉमिक्स और कल्चरल हब भी है। युगांडा इज नोन इट्स डाइवर्स वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा है, इंक्लूडिंग माउंटेन गोरिल्लाज, चिंपैंजीज एंड वेराइटी ऑफ बर्ड स्पीशीज। तो ये यहाँ पर क्या है?
जानवर्स के नाम है। कंट्री बूस्ट स्टनिंग नेचुरल लैंडस्केप सच एज रेवेंजोरी माउंटेन। तो सबसे जो मेन माउंटेन है रिवेंजोरी, यहाँ पर आपको पाया जाता है। ओके। सोर्स ऑफ नील रिवर, तो यहाँ से दुनिया की सबसे बड़ी रिवर निकलती है, नील रिवर। एग्रीकल्चर की बात करें तो बैकबोन है युगांडा का, जो कि सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कॉफी, टी और बनाना आपके यहाँ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। युगांडा में फेस करता है चैलेंज किसका, HIV एड्स का, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ज्यादातर बीमारी, मेन बीमारी यही है। एफर्ट कर रहा है टूवर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल प्रोग्रेशन कंटिन्यू एमिड्स दीज चैलेंजेस। तो ये बार बार ट्राई कर रहा है अपने इकोनॉमिक्स को सुधारने का। तो ये अपने कुछ देश थे, आई थिंक खत्म। ओके। ये अपने क्या थे, कुछ चार देश हैं। चार देश की स्थिति आपको पता लग गई होगी, यहाँ पर कौन कौन सा क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा हर एक टॉपिक। ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत डिस्कस करने के लिए काम का है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।